ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम शो पासवर्ड और हाइड पासवर्ड की फंक्शनलिटी को अपनी वेबसाइट में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये देखेंगे। कि जब हम आई बटन पर हम क्लिक करते हैं तो मुझे पासवर्ड शो हो जाए, दोबारा उस बटन पर जब क्लिक करता हूँ या माउस क्लिक होल्ड करके रखता हूँ तो मेरे पास वो पासवर्ड शो करवा दे, वरना वो हाइड करवा दे। तो यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे एक साथ साथ मैंने HTML की फाइल बना ली, उसी के साथ मैं एक CSS की फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिंक CSS को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अगर मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर हाइड एंड शो पासवर्ड डॉट CSS की फाइल को क्रिएट कर देना है। कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्रिएट फाइल के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई है CSS की, CSS के फोल्डर के अंदर। CSS को रीसेट कर लेते हैं साथ साथ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब टारगेट करता हूँ सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को। तो अपनी बॉडी को टारगेट करता हूँ सबसे पहले और उसका यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ यहाँ पर ब्लैक, और हाइट में बॉडी के रख देता हूँ यहाँ पर 100 VH। ठीक है, आउटपुट दिखा देता हूँ उस फाइल का यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बॉडी का कलर ब्लैक हो चुका है, हाइट उसकी 100 VH यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो एक डिव बनाता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की क्लास दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक अपना इनपुट रखूंगा और इस इनपुट को मैं एक आईडी दे देता हूँ, इनपुट टाइप रखूंगा पासवर्ड, क्योंकि मुझे पासवर्ड बाय डिफॉल्ट बुलेट्स में शो करवाना है। इनपुट टाइप पासवर्ड, और इस इनपुट को एक आईडी भी दे दूंगा मैं TXT पासवर्ड की, कि मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है पासवर्ड के लिए। आउटपुट देखें अगर अभी इसका हम जाकर, तो मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। जब मैं इस पर कुछ भी टाइप करता हूँ मुझे वो बुलेट्स में शो करवा रहा होता है। ठीक है, तो मैं जरा, मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल वर्टिकली सेंटर में चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए। इसका पेरेंट मेरे पास अभी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स का मेरे पास पेरेंट कौन है, बॉडी। तो मैं बॉडी को टारगेट करूंगा अपने। मैंने यहाँ पर आकर उसको टारगेट किया बॉडी को, और मैंने कहा इसकी डिस्प्ले को कर देना है फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट मैंने कहा सेंटर कर देना है, और अलाइन आइटम्स भी कर देना है सेंटर। आउटपुट देखें अगर अभी हम इसका जाकर, तो मेरे पास ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं टारगेट करता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के साथ यहाँ पर मुझे इनपुट के साथ एक आई बटन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक आइकन चाहिए आई का, तो उसके लिए मैं फॉन्ट ऑसम यूज करूंगा, और फॉन्ट ऑसम वर्जन में यूज करूंगा 4.7। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकता है आपको लेस वर्जन ना मिले, लेटेस्ट ही मिले, तो आपने आ जाना है CDNGS की वेबसाइट पर, cdngs.com की वेबसाइट पर आ जाएं, और यहाँ पर आकर आप लोग सर्च कर लें फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है फॉन्ट ऑसम। लेटेस्ट वर्जन जो उसका यहाँ पर मुझे करवा रहा है डिस्प्ले 6.2.0 करवा रहा है, मुझे चाहिए 4.7.0। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा आकर 4.7.0, ये मेरे पास आ गया 4.7.0 वर्जन। सेलेक्ट किया और फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी URL आ रहा है, इसको मैंने क्लिक करके कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आकर मैं हेड के टैग के अंदर एक लिंक का टैग लगाऊंगा और CSS को सेलेक्ट किया, और यहाँ से href को ये हटाकर यहाँ से मैं पूरा लिंक अपना पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फॉन्ट ऑसम का लिंक भी आ गया। ठीक है, मुझे उसका बट उसका आइकन भी चाहिए फॉन्ट ऑसम 4.7। ठीक है, कोशिश करें कि जिस वर्जन का आप लोग CDN लिंक लगा रहे हैं फॉन्ट ऑसम का, उसी वर्जन के आप लोग आइकन लगाएं। ऐसा नहीं कि अगर मैं 4.7 लगाऊं और आइकन मैं 5 के लगाऊं या 6 के लगाऊं तो मेरे पास वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अभी मैंने लिंक लगाया 4.7 का, तो आइकन भी मैं यहाँ से 4.7 के लगाऊंगा, तो मैं सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम 4.7 आइकन्स। पहली जो वेबसाइट आ रही है यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर अगर अगर कोई भी अगर आइकन सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने, मुझे आई का चाहिए, मैंने यहाँ पर अगर सर्च किया आई तो यहाँ पर देखें आई से रिलेटेड मेरे पास अभी 3 आइकन आ रहे हैं, आई आई ड्रॉपर आ रहा है और आई स्लैश आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मुझे चाहिए, आई वाला भी चाहिए और आई ड्रॉपर भी और आई स्लैश भी चाहिए। तो इसको मेरे पास क्लिक करें। ठीक है, तो ये मुझे पूरा एक आई का टैग मुझे प्रोवाइड कर देगा यहाँ से। इसी को मैंने यहाँ से आगे किया कॉपी एज इट इज, और यहाँ पर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और साथ साथ अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, आउटपुट में यहाँ शो नहीं करवा रहा क्योंकि बॉडी का कलर ब्लैक है और आइकन का कलर भी ब्लैक होता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको बॉडी का कलर हटा कर दिखाऊं बैकग्राउंड, तो यहाँ देखें आ गया। ठीक है, और उसकी मेरे पास क्लास क्या लगी हुई है यहाँ पर आकर, फॉन्ट ऑसम बेसिकली जो आइकन लगते हैं वो क्लास पर ही लगते हैं। ये मेरे पास एरिया हेडिंग मेरे, इसका अगर आप लोग हटा भी दें तो यहाँ पर मेरे पास इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा भी दें तो कोई इशू नहीं है, आइकन बिल्कुल आपका वैसे ही शो करवाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा आइकन पर। ठीक है, और मेरे पास जो स्लैश वाला है उसमें बस आपने एक चीज का और इजाफा कर देना है कि आई माइनस, और यहाँ पर अगर अगर स्लैश लिख देंगे तो आपके पास वो आई वाला जो स्लैश वाला आइकन है वो आ जाएगा। देखिए स्लैश वाला आइकन आ गया, यहाँ देख सकते हैं ये वाला स्लैश वाला आ रहा है मेरे पास।
अगर मैं स्लैश को हटा दूं, सिर्फ FAFAI लिखूं, एफ मतलब फॉन्ट ऑसम, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ देखें एक प्रॉपर आई वाला आइकन आ रहा है। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बॉक्स को जरा सा सेट कर लेते हैं। जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स वाली डिव है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट करूंगा, मैंने कहा मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स वाली डिव है उसको विड्थ कर देनी है यहाँ से 50%, हाइट मैं इसकी दे रहा हूँ 50 पिक्सल्स, बॉर्डर मैं इस पर इंप्लीमेंट कर दूंगा यहाँ से, सॉरी, हाँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन, और बॉर्डर रेडियस में इसका दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल 15 पिक्सल्स। और अभी आउटपुट देखें अगर अभी मैं इसका जाकर, तो कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, अब मैं टारगेट करूंगा अपने इनपुट को। ठीक है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की डिव लगाई क्योंकि मैं कंसीडर ये करवाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स वाली डिव है ना, इसको मैं एज अ टेक्स्ट बॉक्स कंसीडर करना चाह रहा हूँ। मतलब ये मेरे पास जो इनपुट आ रहा है ये मुझे एज अ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर कंसीडर करवाना है। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, तो अब मैं टारगेट करूंगा अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरे पास इनपुट है। मैंने कहा इनपुट मेरे पास क्या करना, इसकी विड्थ को सबसे पहले कर देना यहाँ पर अगर 90%, विड्थ को मैंने कहा 90%, तो ये इनपुट पूरा यहाँ तक आ गया। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो इनपुट है मेरे पास उसकी हाइट भी उतनी ही हो जाए जितनी मेरे पास किसकी है, इस टेक्स्ट बॉक्स वाली डिव की है। तो मैं यहाँ पर अगर हाइट को 100% कर देता हूँ, मैंने कहा हाइट 100% कर देनी है, हाइट 100% होगा। अच्छा, ये वाली जो स्पेस मैंने छोड़ी है वो आई बटन के लिए छोड़ी हुई है, जहां पर पास आई बटन शो होगा, ठीक है, उसके लिए छोड़ी हुई है यहाँ पर स्पेस। और यहाँ पर अगर मैं अभी कुछ लिखता हूँ, तो बिल्कुल मेरे पास जो स्टार्ट हो रहा है कंटेंट, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल उसके साथ अटैच हुआ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग लेफ्ट इस पर इंप्लीमेंट कर देता हूँ कि अंदर से इसकी स्पेस क्या हो जाए, थोड़ी सी लेफ्ट साइड से वो इंक्रीज करवा दे। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 15 पिक्सल्स, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए मेरे पास अटैच हुआ हुआ नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्पेस के साथ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग एक चीज पे गौर करें, जब मैं इनपुट पे क्लिक करता हूँ कुछ भी लिखने के लिए, तो मेरे पास देखिए एक आउटलाइन आ जाती है उस पर। तो मैं क्या कर देता हूँ, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहां से आगे कर दूंगा आउटलाइन नन, रिफ्रेश किया मैंने। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब वो मेरे पास आउटलाइन नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर मेरे पास एक आ रहा है बहुत ही माइनर सा ग्रे कलर का। ठीक है, तो इस बॉर्डर को भी मुझे हटाना है, तो बॉर्डर को भी मैं क्या कर दूंगा, नन, के बॉर्डर भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी मेरे पास आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसका, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहां से आगे मैं क्या करता हूँ, मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लैक कलर से बाय डिफॉल्ट वो मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से आके येलो ग्रीन, इसका भी कलर कर दिया। और फॉन्ट साइज मैं इसका कर लेता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें, मैं कुछ भी अगर टाइप करता हूँ, देखें मेरे पास ये एज अ कंसीडर क्या हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स यही है। ठीक है, हालांकि मेरे पास वो डिव है और यहाँ पर वो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, तो उसको टेक्स्ट बॉक्स में रखा था ताकि मेरे पास एक प्रॉपर विजिबल हो टेक्स्ट बॉक्स की तरह। अच्छा, साथ मुझे फिर जो आई बटन आ रहा है वो भी मेरे पास ब्लैक है, तो उसको भी मैं विजिबल करवा देता हूँ। तो यहाँ से आके मैं टारगेट करूंगा किसको, जो मेरे पास आई है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर किया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरे पास आई है उसको भी, अच्छा ये मेरे पास क्योंकि अब ये एक टेक्स्ट है, एक फॉन्ट है, तो इसको भी बिल्कुल तमाम उसी की प्रॉपर्टी लगेंगी जो मेरे पास एक टेक्स्ट पर लगती हैं। तो यहाँ पर मैं कलर देना है मुझे इसको, तो यहाँ पर अगर कलर की प्रॉपर्टी से मैंने इसको भी अगर येलो ग्रीन कर दूं, यहाँ पर देखें कलर आ गया इस पर। ठीक है, फॉन्ट साइज अगर बढ़ाऊं उसका, तो मेरे पास ये इंक्रीज हो जाएगी। हाइट भी नहीं देनी इसको आइकन को, ठीक है, क्योंकि एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो रहा है। तो फॉन्ट साइज से यहाँ पर प्रॉपर्टी से मैं क्या कर लेता हूँ, उसको अगर बढ़ा दूं 30 पिक्सल्स कर दूं, ठीक है, तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो मैं काम करता हूँ उसको कम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, और मेरे पास ये जो डिव है इसको मैं 93% कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो इनपुट की मेरे पास वेट थी वो 93% हो गई, और यहाँ पर मेरे पास आई बटन आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ मेरे पास बुलेट में आ रहा है। मैंने कहा जब मैं इस पर माउस क्लिक करके रखता हूँ, ठीक है, मैं क्लिक करके छोड़ नहीं रहा। ठीक है, मतलब क्लिक कर, एक तो मेरे पास है क्लिक करके मैं छोड़ दूं फौरन क्लिक को। ठीक है, एक होता है मेरे पास इवेंट जब मैं माउस पे लेफ्ट क्लिक करके रखता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ क्लिक। ठीक है, तो उसको बेसिकली इवेंट जो मेरे पास कॉल होगा वो ऑन माउस डाउन का होगा। मतलब मैंने क्लिक करके रखा हुआ है माउस पे लेफ्ट क्लिक पर ऑन माउस डाउन, और जैसे ही मैं क्लिक रिलीज करता हूँ ना, तो मेरे पास होगा ऑन माउस इसका ऑपोजिट अप, ऑन माउस डाउन, ऑन ऑन माउस अप। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जरा एक फंक्शन बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन यहाँ पर अगर मैंने बनाया शो पासवर्ड का,
और यहाँ पर टारगेट करूंगा मैं अपनी इस पासवर्ड वाले इनपुट को, जिसको आईडी मैंने दी हुई है txt पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आकर मैंने रख दिया इसको txt पासवर्ड आईडी। मैंने कहा उस पर एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर देखें मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे पास इसकी टाइप जो है, मेरे पास एट्रीब्यूट का नाम है टाइप और वैल्यू है इसकी पासवर्ड। पासवर्ड किया हुआ है तब तक वो बुलेट्स में शो करवाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसकी टाइप यहाँ पर अगर टेक्स्ट कर देता हूँ, अब मुझे बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही शो करवाएगा। तो मुझे करना क्या है कि उसकी एट्रीब्यूट को डायरेक्ट करना है टाइप, और उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, टेक्स्ट, पासवर्ड की जगह। तो मैंने यहाँ पर आकर लगाया सेट एट्रीब्यूट। सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम है मेरे पास इसका टाइप, और मैंने कहा उसकी वैल्यू कर देना टेक्स्ट। इस फंक्शन का यही काम है कि वो क्या करेगा, अपने इस वाले इनपुट को टारगेट करेगा और एक एट्रीब्यूट लगा देगा टाइप कर, उसकी वैल्यू क्या कर देगा, टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन ये कॉल कब होगा फंक्शन, जब मैं इस आई के बटन पे माउस डाउन करके रखता हूँ, क्लिक होल्ड करके रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर किया ऑन माउस डाउन, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, शो पासवर्ड फंक्शन कॉल करवाया, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया हुआ है, कुछ भी टाइप मैंने यहाँ पर आकर किया। जैसे यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, माउस प्रेस करके रखता हूँ उसका क्लिक। तो यहाँ देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर आकर प्रेस करके रखा हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्लिक रिलीज करता हूँ तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको माउस डाउन का तो बता दिया कि भाई पासवर्ड शो करवा देना, लेकिन माउस अप का नहीं बताया कि पासवर्ड वापस क्या कर देना, हाइड कर देना। तो एक और फंक्शन बना लूंगा मैं उसके लिए। ठीक है, इसी को एज इट इज करता हूँ, फंक्शन को कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, बस शो पासवर्ड की जगह फंक्शन का नाम आ जाएगा यहाँ पर हाइड पासवर्ड, और यहाँ पर आकर सेम इनपुट को टारगेट कर रहा हूँ, बस टाइप यहाँ पर टेक्स्ट की जगह क्या आ जाएगी, वापस पासवर्ड। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल कब होगा, मैंने कहा जब मैं यहाँ पर आकर ऑन माउस अप का फंक्शन यहाँ पर इवेंट कॉल करवाऊंगा। ऑन माउस अप का मतलब जैसे ही मैं क्लिक को रिलीज करता हूँ, तो मैंने कहा जैसे ही यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक को रिलीज करता है, तो यहाँ पर आकर हाइड पासवर्ड वाला फंक्शन को कॉल करवा देना। रिफ्रेश किया, कुछ भी यहाँ पर आकर टाइप किया मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मैं क्लिक प्रेस करके रखता हूँ, होल्ड किया हुआ है क्लिक मैंने। ठीक है, पासवर्ड मुझे शो हो रहा है। जैसे ही यहाँ से आगे मैं क्लिक को रिलीज करता हूँ, तो देखिए वापस हाइड हो गया। ठीक है, मैं वापस क्लिक करके रखता हूँ तो मुझे शो करवा रहा है, जैसे ही मैं क्लिक को रिलीज करता हूँ तो मुझे वापस वो हाइड करवा देता है। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं क्लिक को यहाँ पर आकर क्या करके रखूँ, प्रेस करके रखूँ, होल्ड करके रखूँ, तब तक मुझे जो मेरे पास वो आई स्लैश वाला आइकन है वो मुझे डिस्प्ले करवाए। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक को यहाँ से रिलीज करूँ, वापस वो ये वाला नॉर्मल आई वाला बटन मुझे वो डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, तो ये वाला काम कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ, अपने साथ साथ ये जो आई है मेरे पास, इसको आईडी भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर आईडी दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया शो पास। शो पास की मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको आईडी दे दी। अब मैंने कहा जब मैं इस पे क्लिक करके रखता हूं, मतलब पहला फंक्शन शो पासवर्ड वाला, तब मैं इसको टारगेट करूंगा और इस पर कौन सी क्लास इंप्लीमेंट कर दूंगा, FAI स्लैश वाली। ठीक है, ये किस तरह से होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। यहाँ पर मैंने आकर किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, फिर मैंने कहा मुझे शो पास वाली एलिमेंट को आईडी के थ्रू गेट करना, और सेट एट्रीब्यूट, सेम वही चीज हो रही है, सेट एट्रीब्यूट, और टाइप टारगेट करूंगा मैं अपने कौन से उसको एट्रीब्यूट को, क्लास को, सॉरी क्लास है यहाँ पर, क्लास को मैंने कहा टारगेट करना, और क्लास जो मुझे इंप्लीमेंट करनी है मैंने कहा FAI स्लैश। ठीक है, ये वाली क्लास उस पर इंप्लीमेंट कर देना जाकर। ठीक है, रिफ्रेश किया, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मैं क्लिक करके रखता हूँ, कुछ भी टाइप किया, जैसे क्लिक करके रखा हुआ है, आइकन कौन सा शो हो रहा है, स्लैश आ गया आइकन पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं माउस रिलीज करता हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, वापस वो नॉर्मल वाला आइकन आ जाए, आई वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज करता हूँ कॉपी, यहाँ से एज इट इज कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट किया, बस चेंजेस कहाँ पर करनी है, क्लास मेरे पास कौन सी आएगी, वही नॉर्मल आई वाली स्लैश यहाँ से मैं हटा दूंगा। रिफ्रेश किया, कुछ भी टाइप किया मैंने, जैसे यहाँ पर आकर मैं क्लिक प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है, स्लैश वाला बटन शो करवा रहा है मुझे वो आई वाला, और पासवर्ड भी शो करवा रहा है। जैसे यहाँ से आके मैं माउस रिलीज करता हूँ, तो देखें पासवर्ड भी हाइड हो गया, साथ साथ मेरे पास क्या हुआ, वो नॉर्मल आई वाला आइकन भी उसने मुझे शो करवा दिया। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो अभी पासवर्ड शो हो रहा है और हाइड हो रहा है, वो मेरे पास क्या हो रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो पासवर्ड मुझे शो करवाता है, जैसे ही क्लिक रिलीज करता हूँ तो मुझे हाइड करवाता है। लेकिन अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं जो कि मेरे पास फेसबुक पर इंप्लीमेंट हुई है पासवर्ड की,
यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप किया, मेरे पास जो शो हो रहा है वो भी शो हो रहा है मेरे पास ये स्लैश वाला। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पासवर्ड शो करवा दिया और नॉर्मल मेरे पास आई बटन आ गया। लेकिन जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पासवर्ड हाइड हो गया और मेरे पास वही आइकन प्रीवियस वाला आ गया। ठीक है, तो ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, इसको बेसिकली परफॉर्म करने के मल्टीपल तरीके, नहीं कि सबसे जो आसान तरीका है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कि यहाँ पर मैंने अभी लगाया हुआ है अपना कौन सा वाला स्टार्टिंग में आइकन, अपना नॉर्मल आई वाला, स्लैश वाला नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। बस यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आई स्लैश कर दूंगा और इसकी जो मेरे पास आईडी है वो मैं कर दूंगा हाइड पास वाली। एक को मैंने रखा हुआ है शो पास और एक को आई बटन को रखा हुआ है हाइड पास। रिफ्रेश करता हूं तो मुझे वो यहाँ पे शो करवा रहा है। इसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट मैं रखूंगा नन, कि मुझे वो विजिबल ना हो। तो यहाँ पर मैं अपनी सीएसएस में आ जाऊंगा और मैंने कहा इसको आईडी के थ्रू कॉल कराऊंगा हाइड पास। हाइड पास मेरे पास वाला स्लैश वाला बटन है आईडी वाला, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये हाइड पास को मैंने आईडी रखी है, मैंने कहा इसकी डिस्प्ले को कर देना नन। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी रहेगी नन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं तो मैं 3S लगा दिए। ठीक है, हाइड पास, रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नन। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, सिंपल। मैंने कहा जब मेरे पास कोई इस पर क्लिक करता है, ठीक है, जैसे इसने क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो, सबसे पहले तो पासवर्ड शो करवाएगा, मतलब ये वाला काम तो सही होगा, इसको को मुझे नहीं छेड़ना। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर होगा। बस करना क्या है कि अपनी मेरे पास ये जो शो पास वाला आई बटन है इसको मुझे हाइड करके डिस्प्ले किसको करवाना है, स्लैश वाले आई बटन को। ठीक है, किस तरह से होगा ये काम, मैंने इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट किया और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां पर आकर मैंने कहा शो पास डॉट, मैंने कहा यहां पर सेट एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल, स्टाइल में जाना डॉट स्टाइल और उसके उसमें चले जाना यहाँ पर आकर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में। अच्छा, मैंने गेट एनिमेशंस कर दिया, इस वजह से मुझे इंटेलिजेंस नहीं दे रहा। गेट एलिमेंट बाय आईडी शो पास डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को कर देना नन। ठीक है, मतलब ये जो आई वाला ये वाला बटन है शो पास वाला जो अभी मुझे शो करा रहा है ये वाला, जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, ठीक है, अच्छा यहाँ पर आकर शो पास स्टाइल डिस्प्ले नन। अच्छा यहाँ भी मैंने 3S लगाए हुए हैं, इसको हटा देते हैं। क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं, तो देखिए डिस्प्ले नन हो गया। लेकिन इसको डिस्प्ले नन करने के साथ साथ मुझे विजिबल कौन सा करवाना है, ये स्लैश वाला। ठीक है, तो दोनों को मैं टारगेट करता हूँ, मैंने यहाँ पर अब इसको टारगेट किया, बस शो पास की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पर हाइड पास और मैंने कहा इसको डिस्प्ले कर देना इनिशियल। इनिशियल मतलब जो इसकी पहले से डिस्प्ले की प्रॉपर्टी सेट हुई थी उसी पे इसको सेट कर देना। मैंने यहाँ पर आकर कोई भी पासवर्ड लिखा, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें कौन सा शो हो गया आइकन। ठीक है, वो वाला शो करवा दिया उसने मुझे। ठीक है, सेम काम मेरे पास दूसरे फंक्शन में होगा, बस यहाँ पर मैं जो नन करवा रहा था वो इनिशियल हो जाएगा, जो इनिशियल कर रहा था वो नन हो जाएगा, ओपोजिट काम हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट और इसको मैं फर्स्ट वाले को कर दूंगा इनिशियल और दूसरे वाले को मैं कर दूंगा नन। रिफ्रेश। ठीक है, अभी पासवर्ड पे गौर नहीं करें, सिर्फ आइकन्स पे गौर करें। मैंने इस पे क्लिक किया इनिशियल नन क्लिक। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं फंक्शन को हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ये वाले फंक्शन को, क्योंकि मेरे पास वो क्या हो रहा है अभी ऑन माउस अप ऑन माउस डाउन लगने की वजह से क्या हो रहा है, वो ये वाला काम परफॉर्म कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऑन माउस अप ऑन माउस डाउन की जगह ऑन क्लिक लगा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फंक्शन कॉल होगा शो पासवर्ड वाला और यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा मेरे पास हाइड पासवर्ड वाला। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं वहां जाकर, कुछ भी टाइप किया, जैसे यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ देखिए पासवर्ड शो हो गया और देखिए आइकन कौन सा शो हो रहा है, फ्लैश वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे कौन सा शो करवा रहा है, वो हाइड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या कर सकते हैं, अच्छा बेसिकली मैंने उल्टा काम कर दिया, मुझे यहाँ पे शो करवाना था मैंने हाइड करवा दिया, जहाँ हाइड करवाना था वहाँ शो करवा दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे पास पासवर्ड हाइड था। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं इसको, या सही है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बस आपने क्या शो करवाना है, स्लैश वाला। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो वापस क्या होता शो करवा दे, हाइड वाला।